नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब ने कहा था कि जो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको इकोनॉमिक जूलॉजी भी पढ़ना है, उसके लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हैं। तो उसके क्वेश्चन कराने के लिए तो हम लोगों ने एपीकल्चर तक पढ़ लिया है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एपीकल्चर से ही रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड? एपीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एपीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉप क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर लेक्चर का सबसे पहले मिले। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एपिस्टोरसाटा एक स्पीसीज है। ठीक है, एपिस्टोरसाटा एक स्पीसीज है, उसका कॉमन नेम क्या है? ठीक है, इंडियन बी, सारंग, लिटिल बी, यूरोपियन बी। तो एपिस्टोरसाटा को किस नाम से जाना जाता है? सारंग। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सारंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एपिस फ्लोरिया है, एक स्पीसीज है एपीकल्चर में, एपिस फ्लोरिया, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, लिटिल बी, इंडियन बी, बॉम्बारा, गैंट बी। जाइंट बी किस नेम से इनमें से जाना जाता है? तो उसको किस नेम से जाना जाता है? लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आप सबको पता है। तो एपिस किस स्पीसीज जो है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? ठीक है, हेमिप्टेरा, होमोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का डी, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से क्या होता है? ये बिलोंग करता है। फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ हनी बी क्वीन इज। एक हनी बी क्वीन जो होती है, उसका लेंथ कितना होता है? ठीक है, 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो 2 to 5 मीटर, 5 to 10 मीटर, या 40 to 50 mm। ठीक है, कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 to 20 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज्ड बाय ड्रोन ऑफ हनी बी ड्यूरिंग सिंगल मीटिंग इज। कि जो मीटिंग होती है आपके क्वीन और ड्रोन की, उस सिंगल मीटिंग के बाद कितने जो है नंबर ऑफ स्पर्म जो है एक ड्रोन हनी बी के अंदर रिलीज करता है? ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पर्म। ठीक है, और ये नंबर्स आपके करोर्स में है, 2 करोर्स, 4 करोर्स, 6 करोर्स, 8 करोर्स। ठीक है, तो ये किस नंबर में रिलीज किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 करोर्स। ठीक है, 2 करोड़ लगभग स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग लेड बाय वन क्वीन हनी बी इन वन डे मे बी अबाउट। एक हनी बी आफ्टर मीटिंग, ठीक है, 3 to 4 डेज में क्या करती है? एग ले करती है। तो वो एग का नंबर कितना होता है? ठीक है, उस एग का नंबर कितना होता है? 2000, 4000, 6000, 8000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। उसका नंबर कितना होता है? 2000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग लेड बाय क्वीन हनी बी इन हर होल लाइफ इज अबाउट। टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स हनी बी जो है आपका एग ले करती है? ठीक है, कितने नंबर वो होते हैं? 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 15 लाख। 15 लाख पूरे अपने लाइफ में क्या करती है? हनी को, सॉरी, एग को देती है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन हनी। इनमें से सबसे ज़्यादा हनी में क्या पाया जाता है? डेक्सट्रोज, लेविलोज, माल्टोज और वाटर। ठीक है, तो एर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज लेविलोज। लेविलोज इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन हनी। मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है? लेविलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हनी बी कन्वर्ट द पॉलन इनटू बी वैक्स। बी वैक्स इज द नेचुरल सिक्रेशन ऑफ हनी बी। बी वैक्स इज इनसॉल्युबल इन ईथर। बी वैक्स इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनमें से करेक्ट क्या है? ठीक है, करेक्ट आपका क्या है?
तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वैक्स इज ए नेचुरल सिक्रीशन ऑफ हनी बी का क्या है, नेचुरल सिक्रीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन आप जिसको कहते हैं, कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में पूछा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है, तो पूछा जा रहा है कि स्टोर्ड हनी बिकम्स ग्रैनुलर, जो स्टोर्ड हनी होता है वो ग्रैनुलर होता है, डेक्सट्रोज मैक्सिमम होता है हनी में, ये तो गलत है। हनी क्या होता है, माइल्डली लैक्सिलेटिव होता है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हनी इज सब्जेक्टेड फर्मेंटेशन, तो इनमें से रॉन्ग आंसर क्या है। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर की बात की जाए तो बी आपको पता चल गया, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, लेबिलोज पाया जाता है, डाकी डेक्सट्रोज। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, आप चाहें तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से एपीकल्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आपके नोट्स में खोजते वक्त क्या हो, दिक्कत ना हो। एपीकल्चर और इसके टॉप 10 क्वेश्चंस आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आंसर खोज में आपको दिक्कत ना हो, या आप कहेंगे तो आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।